नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दाहोद की, जहां सड़क पर दो वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर। आगे बात होगी गंगानगर की, जहां पुलिस चौकी के समीप बाइक सवार युवकों ने 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़े। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गुजरात के दाहोद जिले में आए चापरी गांव कलेक्टर ऑफिस के सामने झालोद की ओर जाने वाली सड़क पर आमने सामने टक्कर हो गई। आपको बता दें कि टक्कर और कार की हुई है, वहीं भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि दाहोद जिले से चापरी गांव कलेक्टर ऑफिस के सामने जाने वाली सड़क झालोद की ओर से आमने सामने ट्रक और कार की आपस में टक्कर हो गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता पर्वत राठौर की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले में दाहोद तहसील में गोधरा रोड पे महाकाली मंदिर पे बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ा। काफिला देखकर पुलिस ने लोगों को समझाया एवं दाहोद जिले में समस्या का हल निकालकर समाधान करने के लिए बहुत सारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिसमें पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजू भाई भाभोर की रिपोर्ट। सेतिया कॉलोनी पुलिस चौकी के समीप गलियों में बाइक सवार युवकों ने रात को 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़े। सेतिया कॉलोनी और प्रेमनगर में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहल्ले वासियों ने चौकी में पहुंचकर रोष प्रकट किया। बताते चले कि श्री गंगानगर सेतिया कॉलोनी पुलिस चौकी के आसपास सेतिया कॉलोनी और प्रेमनगर की कई गलियों में मंगलवार देर रात को मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे ईंट पत्थर मारकर तोड़ दिए। बुधवार सुबह लोगों को जब गाड़ियों के शीशे टूटे मिले तो उन्हें आक्रोश फैल गया। वहीं पीड़ित लोग इकट्ठा होकर सेतिया कॉलोनी चौकी में गए। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल ने मौके पर जाकर गाड़ियों की हालत देखी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात 2 बजे से 3 बजे के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने एक के बाद एक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए। इनमें से एक ही युवक गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर साउंड युवक सीसीटीवी कैमरों में युवाओं की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। गाड़ियों के शीशे टूटने से आसपास के इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। चौकी प्रभारी ने बताया कि किसी भी गाड़ी में कोई सामान नहीं चोरी हुआ है। युवकों ने सिर्फ शीशे तोड़े हैं, इनमें से कोई सामान नहीं निकाला है। शीशे तोड़ने वाले युवक नशेड़ी लग रहे हैं। पीड़ित कार मालिकों राजकुमार, बाबूलाल और सुरेंद्र आदि ने अलग अलग रिपोर्ट चौकी में दी है और पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। गौरव यादव आईपीएस पुलिस महानिदेशक पंजाब चंडीगढ़ और उप महानिरीक्षक फिरोजपुर रेंज फिरोजपुर के मार्गदर्शन में और वीरेंद्र सिंह बराड़ पीपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फाजिल्का के नेतृत्व में फाजिल्का पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस गश्त पर थी तथा थाना सदर फाजिल्का के क्षेत्र में नशीले पदार्थों व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में चेकिंग कर रही थी। वहीं पर गश्त करते समय बाइक सवार 2 युवकों को आते देखा। पुलिस पार्टी ने शक के आधार पर उन्हें रोका, उनसे उनके नाम व पता पूछा। एसआई अमरीक सिंह ने राहुल की जेब में रखे सफेद मोम के लिफाफे को खोलकर चेक किया तो उसमें 2 किलो 768 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिस पर एसआई अमरीक सिंह ने मोटरसाइकिल व बरामद हेरोइन को कब्जे में लेकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए फाजिल्का पुलिस 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। नशीली दवाओं के व्यापार में संलिप्त किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। फाजिल्का पुलिस हमेशा से ही नशे के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध रही है और रहेगी। श्री गौरव यादव आईपीएस डीजीपी पंजाब ते डीआईजी फिरोजपुर रेंज फिरोजपुर जी के दिशा निर्देशों ਅਤੇ श्री वीरेंद्र बराड़ पीपीएस एसएसपी फाजिल्का जी की अगवाई में फाजिल्का पुलिस वालों नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा वड्डा अभियान जिहड़ा चालू किया गया। इस अभियान के तहत जिला फाजिल्का की CIA 2 की टीम जिसके इंचार्ज इंस्पैक्टर रुपिंदरपाल सिंह ते उसकी टीम सब इंस्पैक्टर अमरीक सिंह, उन्होंने दौराने गश्त बहादुर अकबा लाधूका मंडी 2 मोटरसाइकिल सवारां नूं रोक के उन्होंने जाबता अनुसार तलाशी की तो मोटरसाइकिल ते सवार प्रीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह अते राहुल घारू पुत्र राजकुमार वासी गणेशा बस्ती दयाल नगरी अबोर, उन्होंने कब्जे दे विचों 2 किलो 768 ग्राम
ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 36 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 21C 296185 NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਘਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ 25 ਆਰਮ ਐਕਟ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ दर्ज है। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। खबर सासाराम से है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए दी गई विशेष पैकेज को लेकर गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जयंत राज ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो इस बार बजट के माध्यम से बिहार सरकार को विशेष सहायता दी है, उसे अब जन जन तक हमें पहुंचाना है। दूसरे राज्य भी केंद्र सरकार पर बिहार को विशेष सहायता देने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके लिए हम एनडीए सरकार को धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो अब दोगुनी गति से चलेगी। वहीं चुनावी पैकेज के सवाल पर मंत्री ने कहा कि चुनाव और बजट अपने अपने समय पर ही होते हैं, इसमें कोई रणनीति का सवाल नहीं है। विधानसभा चुनाव में इस बार 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हर हाल में एनडीए पूरा करेगी और विपक्ष को 20 से 25 सीट जीतने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वे अब जीत कर नहीं आने वाले। हालांकि राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये लोग विकास के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप विपक्ष के लोगों से पूछेंगे तो सभी मुख्यमंत्री के कामों की तारीफ करेंगे, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के कारण उन्हें इस तरीके से बोलना पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का जिक्र करते हुए भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए रोहतास जिले को जो सौगात मिली है उससे जिलेवासी उत्साहित हैं तथा आगामी चुनाव में क्षेत्र की जनता विरोधियों को जरूर जवाब देगी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।